हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। जैसा कि हम लोग जो है एनवीएस की संख्या एवं संख्या पद्धति को देख रहे हैं, तो इसमें हमने जो है कुछ टॉपिक संख्याएं और संख्या पद्धति कितनी है, भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोम जैसे कि भारतीय गणना प्रणाली को भी हमने देखा। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जो कि हज़ार, फिर मिलियन, फिर ट्रिलियन, इस प्रकार से। और रोमन प्रणाली के बारे में भी हमने देखा, जिसमें हमने 100 और 500, 1000, उसके बाद यहाँ पर हमने जो है 5000 और 10,000 तक की संख्याओं को जो है हमने रोमन में देखा। और इसके बाद जो है अब हमारा जो अगला टॉपिक है स्थानीय मान, जिसको जो है प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी आप भारतीय गणना प्रणाली है उसमें आप जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, जैसे कि यहाँ पर 2475 है। अगर इसमें पूछ रहा है कि 4 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या है, तो ये जो है आपका यहाँ पर जो प्लेस है 21 स्थान पे है, इसको पूछ रहा है। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे सैकड़ा स्थान मतलब 100। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 400। इस प्रकार से जो स्थानीय मान होता है किसी अंक का वो वास्तविक मान होता है जो उसके उस संख्या में स्थान को प्रदर्शित करता है कि वो किस स्थान पे है और उसका मान कितना होगा। ठीक। अब उसके बाद जो है जातीय मान। देखिए जातीय मान जो होता है वो आपका 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती है, इन्हीं अंकों से जो है हमारी संख्याएं बनती हैं। जो 0 से 9 तक के जो अंक हैं, इन्हीं से अपनी पूरी संख्याएं बनती हैं। और जो जातीय मान होगा ये इन्हीं के बीच का होगा। जैसे अगर मान लीजिए 2775 है और इसमें पूछे कि 2 का जो है आपका जातीय मान कितना है, तो जो ये 2 का जातीय मान होगा जो कि आपका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, तो ये जो है आपका इतना ही रहने वाला है जो कि ये है। तो मतलब आपको 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वही जो है आपकी फेस वैल्यू जातीय मान में रहने वाली है। तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान में आपको जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके जिसका जो स्थान है उसके आधार पर उसका जो है स्थानीय मान आप निकालेंगे। और जातीय मान जो है सभी का जो अंक है 0 to 9 वही आपका जो है उसका जातीय मान होगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला जो टॉपिक है हमारा पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, अगर कोई भी संख्या दी गई है, मान लीजिए 425 है, पूर्ववर्ती संख्या मतलब इसके जो पहले का अंक जो आपका है या फिर उसके पहले की जो आपकी संख्या है, जैसे मान लीजिए 9 ले लिए, तो इसको पहले का जो अंक होगा 8। तो इसका मतलब ये है जो आपकी संख्या है उसमें से आपको एक घटा देना है, तो आपको जो है पूर्ववर्ती संख्या मिल जाए। ठीक इसी प्रकार से कोई भी अंक हो या फिर कोई भी संख्या हो, उसमें जो है आप एक घटा देंगे। जैसे 9 में से एक घटाया आपने तो 8 हो गया। तो कोई भी अंक या संख्या हो उसमें आप जो है एक घटा देंगे तो आपको जो है पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। और उसके बाद जो है अनुवर्ती संख्या, जिसको उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं। तो अनुवर्ती में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दी गई संख्या है 243, अब इसमें जो है आप एक आगे की संख्या उसमें आप एक जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 244। इस प्रकार से कोई भी आपका अंक या संख्या दी हुई है उसमें जो है आप एक जोड़ दीजिए, उसके बाद आपको जो है जो आगे का संख्या मिल जाएगा, तो वही जो आपकी अनुवर्ती संख्या है। तो इसका आप एग्जाम्पल और परिभाषा अगर लिखना चाहें तो अनुवर्ती संख्या वह संख्या है जो दी गई संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपकी जो है अनुवर्ती संख्या है, ये संख्या है और इसमें आपने एक जोड़ा तो ये जो है आपको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हुई। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमको संख्याओं के बारे में जानना है। तो संख्याएं जिनसे जो है हम अपनी अंक जो होते हैं, इन्हीं अंकों से जो है हम अपनी संख्याओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो है 0 से 9 तक की जो भी अंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 0 से 9 तक जो भी अंक हैं यही आपके जो है मूल अंक हैं, और इन्हीं से जो है आपकी सभी संख्याओं का निर्माण होता है। ये आपकी संख्याएं हैं, इन्हीं से आपकी जो है जितनी भी आपके चाहे 5 अंक, 6 अंक, 10 अंक, 20 अंक, जितने भी अंकों की आपकी संख्या बनानी हो आप इसी से बना सकते हैं। इनको 1 बाय 1 आप जिस क्रम में चाहें रिपीट करके भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है प्राकृतिक संख्याएं हम देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में वही चीज़ें हैं जो हम गणना कर सकते हैं। जो आप गणना करते हैं तो आप गणना 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
6। इसके बाद जो है आप जो है अनंत तक चलते जाइए, इन्फिनिट तक। तो इनफाइनाइट जो है वो आपकी पूरी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये सभी जो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो एक जो भी संख्याओं को हम गिनते हैं उन्हीं के क्रम में ये जो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वो हैं जो कि शून्य को जोड़ दीजिए आप किस में कि प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये शून्य से शुरू होती हैं। यहाँ पर जो है शून्य में प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ते जाइए, ये जो है आपको पूर्ण संख्याएं आपको मिल जाएंगी। यही आप परिभाषा में भी लिखेंगे, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं, शून्य को जो है प्राकृतिक संख्याओं के साथ लिखने पर जो भी हमको संख्याएं प्राप्त होती हैं वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वो हैं जो कि एक और जो वह स्वयं है उसके साथ जो है कम से कम एक और संख्या से वो विभाजित हो जाए। ठीक, तो भाज्य संख्याएं वो हैं जो एक से और स्वयं से और एक संख्या जो है कम से कम हो जिससे वो विभाजित हो जाए। जो भाज्य संख्याएं हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 4 देख लीजिए। 4 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। ठीक, और उसके बाद जो है आप 6 देख लीजिए। 6 भी जो है आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद ये 6 से कटेगा। इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी अगर वो जो है 1 से और स्वयं से और उसके अलावा किसी एक और संख्या से कट रही हैं। तो अब इसके बाद जो है आपका अभाज्य संख्याएं हैं जो कि टॉपिक है अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी ये विभाजित नहीं होंगी, न ही विभाजित होने का मतलब ये कि ये किसी से और कटेंगी नहीं। जैसे 2 देख लीजिए, ये जो है आपको 1 और 2 इसके अलावा और किसी से ये नहीं कटेगा और यह 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है आपकी। उसके बाद जो है 3 देख लीजिए, 3 जो है 1 और 3 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। और 5 देख लीजिए, 5 भी जो है आपका 1 और 5 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। उसी प्रकार से इसी क्रम में आगे 7 को देख लीजिए, यह 1 और 7 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। और इसके बाद जो है आप अगर जाएंगे तो 13, ऐसे जो है आपको बहुत सी जो है अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। इस प्रकार से आपका कोई भी संख्या हो तो आप उसको जो है देखकर बता सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब देखिए सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो सम संख्याएं होंगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे 2 भी है, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये जो है आपकी सम संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक, जो भी संख्याएं हैं अगर वो जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं तो वो जो है विषम संख्याएं हैं। जैसे कि पहले 1 आ जाता है जो कि ये 2 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद जो है आपका 3 भी जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा 5, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा 7, इसके बाद जो है आपका आ जाएगा 9, उसके बाद जो है आपका 11, उसके बाद जो है आपका 13। तो इसी प्रकार से अनेक संख्याएं आपको मिलती जाएंगी जो कि विषम संख्याएं हैं। तो यही आपकी परिभाषा है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो वही संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं वो हैं जो कि 2 से पूर्णतः आपकी विभाजित हो जाती हैं। अगला टॉपिक है वो है संख्याओं के योगफल संबंधी सूत्र। संख्याओं में जो आप जोड़ करते हैं, संख्याओं को क्रम से जोड़ते हैं, जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं उससे संबंधित यहाँ पर कुछ सूत्र हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यहाँ पर जो है एक फार्मूला है, अंतिम संख्या मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, मान लीजिए हमने ले लिया 1, 2, 3, 4 और 5 तक हमने ले लिया। अब इसको जो है हमको संख्याओं का योगफल निकालना है। इसमें जो आपका यहाँ पर सूत्र है वो है अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या में आपको 1 जोड़ देना है।
तो संख्या को जो है n से प्रदर्शित किया गया है, जो आपकी अंतिम संख्या है वो n इन, और ये गुणे, ये जो आपका कोष्टक है इसका गुणे का मतलब होता है n+1/2। चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। n × n+1/2। n मतलब जो कि आपकी प्राकृतिक संख्या का अंतिम संख्या है, तो यहाँ पर जितने प्राकृतिक संख्या ली है उसके जो है अंतिम अंक जो है, तो यहाँ पर 5 है, 5, उसके बाद कोष्टक में 5 धन 1, उसके बाद बटा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5, अब ये 5 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम गुणे कर देंगे 6/2। अब इसको आप जब करेंगे ये आपका हो जाएगा 5 छक 30 और ये हो जाएगा बटा 2। अब इसको जो है आप 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो आपका ये कितना है 15 है। अब इसको आप जोड़ के भी देख लीजिए, 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15। तो आप जो है इस फार्मूले से लगा लीजिए या फिर इसको जोड़ लीजिए। तो ये छोटा है इसलिए आपको जोड़ने में आसानी लग रही है, लेकिन ऐसे ही आप जो है 50 तक 25 तक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इसी सूत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट फार्मूला है, क्वेश्चन नहीं है, ये जो नेक्स्ट फार्मूला है इसमें हम क्वेश्चन भी कराएंगे। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर जो है आपको एक दूसरा फार्मूला है। अगर मान लीजिए n जो है संख्याएं हैं और वो सम है, तो अंतिम संख्या उसके बाद अंतिम संख्या में 1 जोड़ देना है और ये बीच में जो है आपका गुणा, इसको n × n+1 हो गया। चलिए मान लीजिए जो है 4 जो है सम संख्याएं ले लेते हैं। तो जो सम संख्याएं हैं 2 4 6 और 8 है। इन संख्याओं का योगफल हमको जो है इस सूत्र के जरिए निकालना है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, n मतलब संख्याएं आपकी कितनी हैं, 4 हैं, n बराबर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो हमने पीछे पढ़ा, तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संख्याएं थी, तो इसका जो n का मान होगा वो आपका लास्ट ही होगा। आप गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो n बराबर यहाँ पर 5 ही आएगा। तो इसमें जो कि आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसमें आप लास्ट अंक को ही उसका प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं n बराबर। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपकी प्राकृतिक जो n सम संख्याएं हैं, तो आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 है। तो अब इसको जो है फार्मूले में हम रखेंगे n × n+1, तो ये हो जाएगा 4, कोष्टक में 4 + 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4 1 5, ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20। अब इसको जो है फार्मूले के साथ साथ अब डायरेक्ट जोड़ के देख लीजिए, ये हो गया 4 2 6 6 12 और 12 8 20। इस प्रकार से अब जो है प्रथम 4 जो है सम संख्याओं का योगफल आप निकालेंगे तो 20 आएगा। प्रथम 10 निकालेंगे, तो आप जो है इसको करके आगे देख लेंगे, तो आप जोड़ के भी देखेंगे और फार्मूले से देखेंगे तो ये फार्मूला आपको आसान लगेगा और जल्दी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला आप याद रखिए, n × n+1, अगर जो है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो। अब मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है, आपको अंतिम संख्या का स्क्वायर कर देना है। जो आपकी अंतिम संख्या है n, जो आपकी संख्याएं होंगी विषम संख्याएं, उसका जो अंतिम संख्या होगा उसका n का आपको स्क्वायर कर देना है। n का स्क्वायर मतलब n गुणे। तो चलिए इसको जो है उदाहरण के साथ हम देख लेते हैं। प्रथम मान लीजिए 5 हम n विषम संख्याएं लेते हैं, तो n जो है विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं 1 3 5 7 के बाद जो है 9। विषम संख्या के मतलब वो संख्याएं हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ये हो गया 1 3 5 7 9, तो 1 2 3 4 5 संख्या होंगी, तो ये हो गया n स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका मतलब होता है 5 × 5, और ये हो गया 5 5 25, तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 3 1 4 5 4 9 9 7 जो है आपका ये हो जाएगा 16, और 16 में आप 9 जोड़ेंगे तो 16 9 आपका क्या आ जाएगा, 9 6 15 5 1 1 2, तो ये आपका जो है 25 आंसर आपका डायरेक्ट भी जोड़ने पे आएगा। और ये फार्मूले से यहाँ पर कोई भी ज़्यादा संख्या होगी तो आपको इस फार्मूले का ही प्रयोग करना है, n स्क्वायर। यहाँ पर आपको 3 फार्मूले बताए गए हैं। पहला है n × n+1/2, अगर जो है सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं तब। और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए सम संख्याएं हैं तो n × n+1 है, अगर ये जो है आपका प्राकृतिक, और ये जो है आपका सम संख्याएं हैं, और ये जो है n स्क्वायर, ये आपका क्या है विषम संख्याएं हैं।
तो अगर विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं में आपका जब पूछे तो आपको जो है योग निकालना है प्रथम n विषम संख्याओं का, तो ये हो गया n स्क्वायर, और सम संख्याओं का पूछे n इंटू n प्लस 1। n मतलब जो नंबर ऑफ जो आपकी संख्याएं हैं उनकी संख्याओं का संख्या पूरा है, मतलब जितने भी संख्याएं हैं आपकी उसको आप काउंट कर लेंगे n इक्वल टू जो आपकी संख्याएं हैं उनके नंबर्स, क्रम से आप 1 2 3 4 में जोड़ेंगे। तो ये जो है आपका प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो है n इंटू n प्लस 1/2। इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट जो है आपको इससे संबंधित एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का अभ्यास कराया जाएगा, जिससे आपको जो है कंपटीशन लेवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।